So today I will teach you the intersection of a curve and its asymptotes. So basically in this lecture I am only giving some results on the intersection of curve and its asymptotes, and I am not going to prove these results. I am using these results for solving some examples. So first result states that an asymptote of a rational algebraic curve of the nth degree cuts the curve in at most n minus 2 points. Similarly, in result second we have all the asymptotes of a curve of nth degree cut the curve in at most n into n minus 2 points. In result third, we have if the equation of the curve of nth degree is of the form fn plus fn minus 2 equal to 0 and curve has no parallel asymptotes, then the points of intersection of curve and its asymptote lie on the curve fn minus 2 equal to 0. सो बेसिकली हम जो यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एग्जाम्पल्स। उसके ये कुछ 3 रिजल्ट्स हैं। इन 3 रिजल्ट्स का ही बेसिकली हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग फॉर सॉल्विंग सम एग्जाम्पल्स। सो हमारे पास जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज जो रिजल्ट्स है उनको यूज़ करके। सो पहला रिजल्ट बेसिकली कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एजम्प्टोट होगा किसी भी रैशनल अलजेब्रिक कर्व का ऑफ nth डिग्री, वो एजम्प्टोट जो कर्व को कट करेगा कितने पॉइंट्स पे, एट मोस्ट n माइनस 2 पॉइंट्स पे। सिमिलरली अगर हम सारे एजम्प्टोट्स लेंगे उस कर्व के ऑफ nth डिग्री के, वो कर्व को कट करेंगे एट मोस्ट n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स पे। सो सिमिलरली थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो nth डिग्री में होगी, अगर वो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 में, और जो कर्व है उसके कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होंगे, देन क्या होगा, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, कर्व और एसिम्प्टोट का, वो हमेशा लाइक करेगा इस कर्व पे, दैट इज fn माइनस 2 इक्वल टू 0 पे। सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारी है, शो दैट द एसिम्प्टोट्स ऑफ ए क्यूबिक कर्व, ये हमारे पास क्यूबिक कर्व दी हुई है, कट द कर्व इन एट मोस्ट 3 पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हमने करना क्या है इसमें, यहाँ पे हमारे पास कर्व गिवन है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये 3 पॉइंट्स पे इस कर्व को कट कर रही है, और यहाँ पे जो लाइन है किस लाइन पे ये लाई करेगा वो भी बता दिया है, 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 पे। सो अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमने इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जो हमारे पास जो जैसे ये 3 डिग्री की हमारे पास इक्वेशन कर्व है, तो मीन्स हमें 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, तो हमने क्या करना, उन 3 एसिम्प्टोट्स का एक जॉइंट इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन को ये जो मेन इक्वेशन है इससे क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन जो इक्वेशन की है ये हमारे पास आएगी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिर हम जो ये रिजल्ट नंबर 2 उसमें यूज़ करके यहाँ से हम ये भी शो कर देंगे कि ये जो कर्व है और वो एसिम्प्टोट है वो एट मोस्ट 3 पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो अब उसके लिए प्रूफ में हम लिखते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व हमारे पास ये है। सो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ जो y है वो क्या है, -x है, तो मैंने यहाँ पे -x लिखा, और हमें पता है कि जब भी हमें वर्टिकल या हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स लेने होते हैं तो हम बाद में क्या करते हैं, उन कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0 के। सो सेम मैंने यहाँ पे कर दिया, इक्वेशन जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर दिया 0 के। सो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट एसिम्प्टोट। सो अब हमें सेकंड एसिम्प्टोट निकालना है, तो सेकंड एसिम्प्टोट के लिए क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, हम x देख रहे हैं और वो बेसिकली उस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 1 है, तो 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसा एसिम्प्टोट आ जाए, मतलब जो कोफिशिएंट अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए तो हमारे पास कोई भी एसिम्प्टोट उस एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलता। सो हमने लिख दिया, हेंस देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स
एक्स एक्सिस। सो मीन्स अब हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस पे एक एजम्प्टोट हमें मिल चुका, अभी हमें 2 और एजम्प्टोट्स निकालने हैं। सो अब जो इसका सेकंड एजम्प्टोट है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है, मीन्स ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी, इसको हम रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद क्या करेंगे, हम जो स्पेशल मेथड ऑफ फाइंडिंग ओब्लिक एजम्प्टोट्स थे वो हम इसमें वैल्यू वो हम यूज़ करेंगे और वहाँ से हमें वैल्यूज़ आ जाएंगी, मीन्स हमारे पास एजम्प्टोट्स आ जाएंगे। सो मैंने किया क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से x को कॉमन ले लिया है सिर्फ पहले 2 टर्म्स से। सो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और रेस्ट टर्म्स एज इट इज़ रखी हैं। फिर ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, तो मैंने इसको फिर ओपन कर दिया, दैट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और रेस्ट टर्म्स को एज इट इज़ रखा हुआ है। उसके बाद क्या कर दिया है अब हमने नेक्स्ट को, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन को रीराइट करना है और किस में लिखना है, जो हमने स्पेशल मेथड्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में उन्हीं में से किसी भी फॉर्म में। तो मैं उसी का जो फर्स्ट फॉर्म है मैं उसमें इसको मैंने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके जो ये लीनियर फैक्टर्स है इसको बाकी इक्वेशन को उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने x माइनस वाई को एज इट इज़ रखा है, और जो बाकी के 2 टर्म है मीन्स x और x प्लस वाई को वो मैंने कहाँ पे रख लिया, डिनोमिनेटर में, मीन्स इसे डिवाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पास हम इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने रिजल्ट फर्स्ट पढ़ा था स्पेशल मेथड्स में वही अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द एजम्प्टोट। सो हम लिखेंगे, सो हमने जो पढ़ा था मेथड वो ये था कि मेथड 1 ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो इस फॉर्म में होगी, तो जो उसका एजम्प्टोट पैरेलल टू दिस इक्वेशन मीन्स इस लाइन के लिए हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, मीन्स इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स टेंड्स टू माइनस ए बाई बी जी एन माइनस 1 एक्स वाई एंड एफ एन माइनस 1 एक्स वाई इक्वल टू 0। सो अब हम यही फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू, हम लिखेंगे और एक्स माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स टेंड्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, और यहाँ पे जो हमारे पास लाइन थी वो हमारे पास x माइनस वाई है। सो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे। सो इससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लाइन कि द asymptote if it exists parallel to x minus y equal to 0 is given by, अभी मैं इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ इस कर्व के। सो इज गिवन बाय आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स माइनस a बाई बी। अब यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a हमारे पास 1 है और b कितना है, माइनस 1 है। सो क्योंकि वो कोफिशिएंट है x और y का देखना है हमने, सो ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, और रेस्ट ऑफ टर्म एज इट इज़, दैट इज़ माइनस 2xy प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें y की लिमिट्स अप्लाई करनी है, फिर x की लिमिट अप्लाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा माइनस 2xy प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू x। अब मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ। सो हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप में, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो माइनस 2x, अब y की जगह पे मुझे x पुट करना है, सो 2x माइनस एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस एक्स। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, 2x माइनस एक्स हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। अब क्या करना है हमने, यहाँ से मैं x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। सो मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, सो और x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर वैल्यू आएगी माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2x²। सो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी और x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2 प्लस 1/x माइनस 1/x², दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। अब जब मैं यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगी तो 1/x और 1/x² जो होगा ये किसको 0 का अप्रोच करेगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एसिम्पटोट। सो दिस इज द सेकेंड एसिम्पटोट। अब हमारे को थर्ड एसिम्पटोट निकालना है, तो उसके लिए मैं इसी इक्वेशन को रीराइट लिखूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे x माइनस वाई को यहाँ पे रखा था और डिनोमिनेटर में x और x प्लस वाई रखा था, तो अब मैं इसका वाइसी वर्सा करूँगी, मीन्स x प्लस वाई को एज इट इज़ रखूँगी और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस वाई ले लेती हूँ। सो हम लिखेंगे, सो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम जो फिर से रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में। सो यहाँ पे मैंने अब x प्लस वाई को न्यूमरेटर में यहाँ पे रखा है। सिमिलरली यहाँ पे जो इसको डिवाइड किया है वो किससे किया है, मैंने बाकी की टर्म्स को x इंटू एक्स माइनस वाई से। सो हम लिखेंगे द एसिम्पटोट इफ़ इट एग्जिस्ट्स पैरेलल टू, किस लाइन के पैरेलल हमें निकालना है, पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज गिवन बाय कैसे हम लिखेंगे, सेम यही मेथड लिखेंगे। हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन बाकी की सारी टर्म दैट इज -2xy प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास लाइन गिवन है, यहाँ पे क्या है, a किसके इक्वल है 1 और b भी किसके इक्वल है 1 के। सो हम वही चीज़ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई y बाई एक्स इज इक्वल टू -1/1। सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, और x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू -x माइनस 2xy प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, ये लिमिट पुट करनी है y इज इक्वल टू -x। सो पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगी x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2x, x y की जगह पे अब -x पुट करना है, 2x माइनस x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस x। सो उसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। सो हमारे पास आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x²। सो अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है x² कॉमन ले लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x², इस लाइन को मैं ऐसे लिख देती हूँ पहले, 2x² प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x²। अब मैं इसमें से कॉमन निकाल लेती हूँ। सो आएगा हमारे पास x प्लस वाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² कॉमन 2 प्लस 3/x हो जाएगा माइनस 1/x² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x² हो जाएगा। सो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास टर्म्स बच जाएगी x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, साथ में आएगा 2 प्लस 3/x माइनस 1/x² होल डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अगली लिमिट पुट करेंगे, दैट इज व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। सो हम लिखते हैं, और x प्लस वाई प्लस लिमिट, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो 1/x है और हमारे पास जो 3/x और माइनस 1/x² है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जो होती है वो 0 होता है। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2
प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दिस होल इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका थर्ड एसिम्प्टोट। दिस इज द थर्ड एसिम्प्टोट। अब हमने क्या करना है, ये सारे एसिम्प्टोट्स को एक जॉइंट इक्वेशन में लिखना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन of the asymptote is क्या होगा, एक होगा, एक हमारे पास एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू 0 आया था, मैं पहले एक बार लिख देती हूँ। एक आया था x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आया था, और एक आया था x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इनको जॉइंट इक्वेशन में लिखेंगे तो मीन्स दिस इंटू नेक्स्ट टर्म दिस होल इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको एक पूरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक पूरी कर्व बना लेंगे, इसका ओपन मल्टीपल कर देंगे, ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को अगर हम इसको मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 रख लेती हूँ मैं। सो इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मेन इक्वेशन से। सो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट कौन सी इक्वेशन, जो हमारी मेन कर्व थी। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो बच जाएगी 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन भी आ गई है। अब हमें क्या देखना है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सेम वही चीज़ आई है जो हमारे पास क्वेश्चन में था। अब हमने ये देखना है कि वो कितने पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सो अब जो हमारे पास मेन कर्व था उसकी डिग्री कितनी थी, 3 थी, और उसमें एसिम्प्टोट्स हमें कितने मिले, 3 एसिम्प्टोट्स मिले। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द कर्व इन इक्वेशन फर्स्ट, द कर्व इन equation in first is of third degree and has 3 asymptotes so क्या होगा हमारे पास, therefore the curve and the asymptotes intersect and the asymptotes कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, हमने भी एक रिजल्ट पढ़ा था, एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट इन एट मोस्ट n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स। सो n कितना है, यहाँ पे 3 था। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स। सो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स पे भी आ गया, और जो किस पे लाई करेगा, विच लाई on the straight line, 3x minus y equal to 0। सो यहाँ से हमारे पास आ गया विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x minus y equal to 0, hence proved। सो ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इसमें थोड़ा सा मेथड समझना है, हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। सो मैं एक बार इसको फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट प्रिसाइज वे में, कि सबसे पहले हमारे पास जो भी क्यूबिक कर्व होगी हमने उसके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने, और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए हमें एज यूजुअल पता है, हमें स्पेशल मेथड्स भी पता है। अगर कोई भी रैशनल एल्जेब्रिक कर्व है उसके अगर ओब्लिक एसिम्प्टोट्स हम उन लास्ट 3 मेथड से निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्या करना है, हमारे पास जो भी अगर हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास 3 डिग्री में, तो मीन्स हमारे पास जो उसके एसिम्प्टोट्स हैं वो भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। सो जो 3 एसिम्प्टोट्स हैं उनकी हमने एक जॉइंट इक्वेशन बनानी है। सो इक्वेशन नंबर, उस इक्वेशन को हमें मेन इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, हमें फिर देखना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे है, मीन्स उस कर्व का और एसिम्प्टोट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आएगा, कितने पॉइंट्स पर आएगा। सो हम क्या करेंगे, जो उसकी डिग्री है और जो एसिम्प्टोट है उसकी वैल्यूज वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो उसकी क्या आ जाएगी, मेन वैल्यू आएगी, और वो किस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वहाँ से वो चीज़ हमें क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।